ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनके दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट, टैरो है, ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड दिस इज डिफरेंट ओरेकल, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफलिंग। सो लेट्स कनेक्ट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, चलो एक कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गया, बाकी के जो कार्ड है वो हम ऐसे ट्रेडिशनली शफल करके चुनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। चलो 8 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें रीडिंग क्या आती है। एक और कार्ड लेते ताकि नंबर 9 हो जाए। ओके, लेट्स सी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि लियो का साइन, ठीक है। यानी कि दिन की शुरुआत तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रही है, ठीक है। आई थिंक सुबह सुबह काफ़ी पावरफुल एनर्जी में है एंड महसूस कर रहे हैं कि आज का दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। आई थिंक प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, शायद किसी का एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू हो, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कि भाई कहीं पे प्रेजेंटेशन करनी है, जॉब के कारण बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी तरफ जो ध्यान है इनका वो ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। सेकंड जो हम देखते हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एनर्जी काफ़ी हाई है, यहाँ पे एनर्जी काफ़ी लो है, तो 2 तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये क्यों? कई बार ऐसा होता है ना कि भाई क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, या फिर अगर सबके सामने बोलने का मौका लिटरली मिल गया तो क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा, यू नो। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम झिझकते हैं कोई चीज़ करने से या फिर सोचने से, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। सबसे पहली बात, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये एक साइन आता है फ्रॉम द यूनिवर्स, या फिर जहाँ पे हम नसीब को काउंट करते हैं। नसीब अगर हमें कुछ मौके देता है तो सोच समझ के देता है, लेकिन उन मौक़ों को चुनना है या उस मौके को जाने देना है, ये हम खुद तय करते हैं। जानबूझ के नहीं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। जैसे कि मान लो आपको राइट में मुड़ना था लेकिन आप सीधे चले गए, ये सोचे कि सीधा रास्ता काफ़ी अच्छा होगा, हालांकि आपके लिए नसीब ने राइट में कुछ अलग ही सोच रखा था। वो नहीं हुआ तो नसीब फिर बदल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं ना कि नसीब हमारे हाथ में है, एक तरह से सही होता है, बट अगेन जब नसीब खुद कुछ तय करता है और वो वो कंप्लीट करने में तुल जाता है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। कहीं ना कहीं पर्सन वही सोच रहा है कि भाई आज मुझे क्या करना होगा। जैसे कि भाई नसीब ने अगर इसके लिए कुछ ठान रखा है कि आज आप ये करोगे या फिर आज आपको ये मौका मिलेगा, तो नेक्स्ट क्या, ये उनको नहीं पता। जस्टिस लिब्रा का साइन यहाँ पे आ चुका है, तो मे बी इनके साथ जस्टिस हो रहा है या फिर जस्टिस होने वाला है। अब जस्टिस अगर होगा तो बहुत सारी चीज़ों में हलचल पैदा होगी, है ना, कि भाई जिस पर्सन के वजह से इनको तकलीफ हो रही थी या फिर इनको अगर जस्टिस मिलने वाला है तो इसका अंजाम सिर्फ इनको नहीं, हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ेगा जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे कि इनको प्रमोशन मिलने वाला है, तो काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ भाई इसको प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, है ना। सीनियर थोड़े से सोचेंगे कि भाई इसको प्रमोशन के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस मतलब क्या कि भाई क्या ये सच में अपने रिश्ते को जस्टिस कर भी पा रहा है या फिर नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो अगर आपने नसीब को कहा हो कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे साथ जस्टिस करे, ठीक है, अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन कहा है तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो एक्चुअली में जस्टिस कर पाएगा। वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है या बहुत अमीर है, ठीक है। कि कई बार देखा जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन हमेशा बिजी रहता है, आपको समय नहीं दे पाता, तो जस्टिस नहीं हो आपके साथ। या फिर बहुत खूबसूरत है तो खुद के बारे में ही प्राइड फील कर रहा है, आपके बारे में कुछ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी सोचना है या जो भी मांगना है, विशेष वगैरह, वो सोच समझ के ही मांगनी चाहिए। तो अगर जस्टिस हो रहा है तो हर तरह से होगा, ये आपको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है। जो मैंने कहा ना, मान लो कोई व्यक्ति अगर आपके लिए सुटेबल नहीं है और जस्टिस यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। फिर चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बिकॉज आपने क्या मांगा है, जस्टिस।
सिमिलरली अगर इनका भी कहना है कि मुझे जस्टिस मिले, तो क्या इसको जस्टिस मिल रहा है? तो कैसे मिलेगा? जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों अच्छे रिश्ते में भी हो, फिर भी अगर इनको लग रहा है कि भाई नहीं, आप से इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो भी है, जॉब के लिए है, फैमिली के लिए भी, आप उनके फैमिली का हर कहना मानो, या फिर उनकी कोई इमोशनल आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मे बी उनको चिल्ड्रन अभी चाहिए, आप कह रहे कि नहीं, या फिर और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, रोमांटिक हो, सेक्सुअल हो, जो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? तो कुछ लोग जो है फिर रिश्तों से दूरियां बनाते हैं या फिर नाराज़ होते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का प्रैक्टिकल साइन, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं और इन जनरल अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, तो भाई ये पर्सन खुश है आपके साथ इस प्रकार से कि आपसे उसे वो एक अटैचमेंट है कि जिससे वो खुश होता है। ना ही हम इसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट कह सकते हैं, ना ही बहुत ही कम अटैचमेंट। वो अटैचमेंट जहाँ पे आप भी खुश हो, ये भी खुश है, दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जीने को मिलती है। आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग प्लान कर सकते हैं और ये शायद आपका हिस्सा नहीं हो सकते। सिमिलरली ये प्लान कर सकते हैं और आप इनका हिस्सा नहीं हो सकते, फिर भी आप दोनों खुश हैं ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने या तो एडजस्टमेंट कर ली है, या फिर आप दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री हो कि हाँ भाई, हमने एक दूसरे को जो चुना उससे हम काफ़ी खुश हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। आई थिंक ये व्यक्ति ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जो इसके दिल के हालात को समझे, ओके। अगर हाल ही में आप में से किसी का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तो उस व्यक्ति को समय दिया, ठीक है, मैंने उस व्यक्ति को जांचा, परखा, उसके लिए इतना सब कुछ किया, और अब वो व्यक्ति मेरे से दूर जा रहा है, ये क्यों? तो वजह साफ है, ये व्यक्ति बस आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसे समझे। आपने उसे समझ लिया, उस व्यक्ति को एहसास हुआ प्यार क्या है, या फिर हाँ भी मैं भी वैल्यूएबल हूँ। उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद लेने वाला था कि क्या मुझे इस रिश्ते में रुकना है या फिर मुझे कहीं और आगे बढ़ना है। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो कि है जस्टिस, कि क्या सच में आपके इनके ज़िंदगी में होने से इनको जस्टिफाइड महसूस हो रहा है या नहीं। काफ़ी सारे फिल्में अगर आपने देखी होगी तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरे लुक एट योर वाइफ है, लुक एट योर हस्बैंड, वो गरीब है या फिर वो अमीर है, उनका रहन सहन कैसा है वगैरह। तो भाई वो कहने की बातें थी, बट जस्ट इमेजिन कि कई बार क्या होता है ना कि हम एक दूसरे के लाइफस्टाइल में एंगेज नहीं होते, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई चीज़ उसमें तकलीफ़ लाती है। ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है एज अ कपल, ये आप दोनों को ही डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। जजमेंट तब आ रहा है जब आप दोनों को एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गलत है, ठीक है। मे बी आप इनके लिए बदलने को रेडी नहीं हो और ना ही ये आपके लिए बदलने को रेडी नहीं है, या तो आप बदल चुके हैं पहले से और अब इससे ज़्यादा नहीं, है ना। हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, बट कह रहे हैं कि क्या सच में आपके लिए भी क्या ये सही है और क्या सच में इनके लिए भी आप सही हो। ये तो यूँ हो गया कि दांत का दर्द है और कोई हड्डियों के डॉक्टर के पास चला गया, ये मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। द मैजिशियन, सो मे बी जल्द ही जो सिंगल है आप में से कोई, या फिर जिसका ब्रेकअप हुआ आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके ज़िंदगी के जो भी नेगेटिव मोमेंट्स है या नेगेटिव इमोशंस है उनको डिलीट कर सकता है, उनको मिटा सकता है। ये व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर बनेगा ऐसा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस निराशा से बाहर ज़रूर निकालेगा जहाँ पे आप अटके हुए हो। जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन भी अपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे चीज़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी लाइफ काफ़ी सीधी या सादी है ऐसा नहीं, उसको भी काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ना झगड़ना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ट्विन फ्लेम ओरेकल। देखो, मीटिंग यूनियन इज अबाउट टू हैपन। सबसे पहली बात कि चांसेस बहुत ज़्यादा है आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसके साथ आपका यूनियन होने वाला है। अब या तो आप उस व्यक्ति को बहुत पहले से जानते हैं, फिर ऑल ऑफ ए सडन अचानक से व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है।
सेकंड जो कार्ड है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू शो सम सेल्फ लव। जो मैंने कहा जस्टिस के बारे में, बिल्कुल वही है। मान लो ये पर्सन पहले किसी रिश्ते में था और वहाँ पे उसे लग रहा था कि नहीं भाई मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ किसके साथ, या फिर कोई मेरे साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, और रिश्ते से बाहर निकल गया। अब वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो कि उसे प्यार दे या उसे समझे, लेकिन उसके पहले क्या ज़रूरत है? सेल्फ लव, खुद को समझना। यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर। ये स्पेसिफिकली आपके लिए और इनके लिए भी है, ठीक है। अगर जाने अनजाने में किसी ने अगर आपको हर्ट किया था या फिर आपको ईगो हर्ट किया था, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति को अधिकार है जो वो अपने मन में जैसा चाहे बिना किसी को ठेस पहुंचाए वैसे जी सकता है। जैसे कि मान लो गाना सुनना है, अगर ज़ोर से गाने सुने और स्पीकर का आवाज़ बहुत बड़ा हो गया तो लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन अपने हेडफोन पहना और आप गाने सुन रहे हो तो क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? तो वो चीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स तो है यहाँ पे। योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी पर्सन जो है वो अपनी किसी पैशन में बिजी होने वाला है। अगर इसे कहीं पे हिमालय जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, लेह लद्दाख जाना है, ट्रिप प्लान कर रहा है, तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर। जो मैंने कहा कि अगर डेस्टिनी ने चाहा है, नसीब ने चाहा कि आप दोनों का मिलना तय है, फिर भी एक मौका आपके हाथ में होता है कि अभी मिले, बाद में मिले, परसों मिले, ठीक है। वो चीज़ भी यहाँ पे आती है इनकी तरफ से भी। इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ। तो कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब वो शायद मोमेंट आ चुका है जहाँ पे आप दोनों ही अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। और देखते हैं फाइनली ओरेकल अल्केमी। तो कहीं ना कहीं में भी आप दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को अभी भी नहीं मिले तो डोंट वरी, आने वाले कुछ दिनों में आप शायद इस पर्सन को मिलने वाले हो। सेकंड, जो मैंने कहा फॉर्चून, नसीब जो बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत ज़ोर शोर से है। अगर आप नसीब को डिवोटेड हो, नसीब को कह रहे हो कि भाई चलो आप अपना टर्न ले लो, फिर शायद देखो नसीब कैसा टर्न लेगा हमें नहीं पता। जैसे कि मान लो नसीब ने तय किया कि आपका जो मिलना है वो हॉस्पिटल में है। मान लो इनको चोट लग गई और आप अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पे मुलाकात हो गई, लेकिन मान लो इनको अगर चोट नहीं लगी और आप भी वहाँ पे नहीं गए, तो फिर कैसे मिलोगे? तो नसीब कैसा टर्न लेगा ये हम भी नहीं कह सकते। सेकंड जो कार्ड है ट्रांसफॉर्म। तो दोनों में कुछ हद तक बदलाव होने की संभावना है, और जैसे ही बदलाव हो जाएंगे तो आप एक स्टेप और एक दूसरे के करीब पहुँच जाओगे। और जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है रिजॉइस। फाइनली एंजॉय करना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना एक दूसरे के साथ, यही यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।